सरकार ने 11 मार्च को सीएए कानून लागू कर दिया है। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादा आबादी वाली क्षेत्र है वहाँ पे मुस्लिम इसका विरोध करेंगे और हंगामा प्रदर्शन भी करेंगे, कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करेंगे। लेकिन इस तरह के माहौल ख़राब करने वाले वीडियो तो देखने को नहीं मिला। लेकिन कई इंटरव्यू में जो मुसलमान समुदाय के नेता हैं वो लोग इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। इस पर विपक्ष का भी विरोध जारी है। विपक्ष भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि सीएए कानून किन लोगों के लिए है, क्या भारत में जो नागरिक है, जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्या उस नागरिकों का नागरिकता छीना जाएगा या नहीं छीना जाएगा, उसके बारे में भी बताएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी हम आपको एक एक चीज़ करके बताएं। पहले जानते हैं कि सीएए का फुल फॉर्म क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है। साल 2019 में एक ऐसा कानून जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक कानून है। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है। इस अधिनियम में पहले भी कई बार संशोधन हो चुका है। 2019 में एक बार फिर केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार इस कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाई थी, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 कहा गया। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये भी पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गया। दोबारा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, इसीलिए दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर से पेश किया गया। जिसके बाद ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया था। नागरिकता संशोधन कानून के लिए विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है कि विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उस धर्म के आधार पर क्यों दिया जाए, इसे मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस सरकार का तर्क है कि इस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ पे गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पे सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं, इसीलिए गैर मुस्लिमों को ही शामिल किया गया है। तो मिलेगा नागरिकता, इसके बारे में हम आपको एक प्रोसेस बताएंगे। सरकार ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की भी तैयारी किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जो साल उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिक से जुड़े कितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं सब ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। पात्र विस्तारियों को सिर्फ पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। सीएए कानून के बाद विपक्ष के नेताओं ने क्या बोला। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्योंकि अपना वोट बैंक के लिए जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो वे पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा, उनके लिए घर कौन बनाएगा, क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी, क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश को छोड़कर चले गए। उन्हें वापस करने के बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को अपने देश में लाकर बसाना चाहती है, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरे देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर बना दो, फिर दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हम हर देश दूसरे देश के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इस स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देश के गरीबों को अपने वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इस सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे और जिनकी भाषाएं और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर होते हैं तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा।
जनता भटकावे की राजनीति के भाजपा ये खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताते हैं कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनआई को इंटरव्यू के दौरान कहा, इस नियम को लाने में उन्हें 4 साल और 3 महीने लग गए। विधेयक दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। 3 से 6 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 9 एक्सटेंशन मांगे और कल रात नियमों का अधिसूचित करने से पहले 4 साल और 3 महीने का समय लिया। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए है। बंगाल और असम में चुनाव को प्रभावित करने के लिए अगर वे इसे ईमानदारी से कर रहे हैं तो इसे 2020 में क्यों नहीं लाया। वे इसे अब चुनाव में 1 महीने पहले ला रहे हैं। यह हेडलाइन मैनेजमेंट है, यह सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीतिक है। यानी जो विपक्ष के नेता है उनका साफ कहना है कि सीए का जो विरोध तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश के जो युवा है, जो रोजगार है, जो गरीब है, उनके लिए सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। जो बाहर से आ रहे हैं, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उसको कानून नागरिकता दे करके उसे भी बेरोजगार रखेंगे। क्या उसे रोजगार देंगे, क्या उसे घर देंगे? क्योंकि हमारे देश में जो नागरिक है उसे तो घर नहीं दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है, उसे भूखे मार दिया जा रहा है। इस प्रकार की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस पे भरी तंज कसते हुए कहा कि जनता जो है भाजपा की खेल समझ चुकी है। दूसरे देशों को लोगों को नागरिक देना और अपने देश को लोगों को, युवाओं को नौकरी नहीं देना, घर नहीं बनाना, इस प्रकार की बातें अखिलेश यादव भी कहते हैं। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि अगर इतना ही ईमानदारी कानून है तो 4 साल 3 महीना क्यों लगा, क्यों ना ही 6 महीने के अंदर इस कानून को, जबकि 2019 में ही कानून पास हो गया था, पारित हो गया था। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि ये चुनावी मुद्दों पे ये निर्णय लिया गया है, ये कानून लाया गया है। जिस तरह से आसाम, बांग्लादेश, जो राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सटे हैं, उस राज्यों में जो लोग आते हैं उसके खिलाफ, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी लोग हो, जो भी समुदाय के लोग हो, उसे नागरिकता देकर के कहीं ना कहीं भाजपा सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस खबर पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।